Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, जैसा कि कुछ कारणों से मैं आपके अपने YouTube चैनल पर कुछ दिनों से वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, तो अब ये आपकी शिकायतें दूर हो गई है और फिर से एक नए सिरे से मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा. सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड आज के इस क्लास में मैं आपको स्पोकन एंड ट्रांसलेशन क्लास से संबंधित कुछ खास सेंटेंसेज लेकर आया हूं जो आपको बोलने के लिए ही नहीं बल्कि आपको ग्रामेटिकल पोर्शन में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आज का कुछ सेंटेंस जो मैंने आपको इस क्लास में लेकर आया हूं, उसने तैरना सीखा. देखिए ये वाक्य में ये देखिए उसने तैरना सीखा, तो ये देखिए ये सीखा आ गया आपका, तो यह वाक्य आपका सिंपल पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट का है, याद रखना, क्योंकि सीखा है. लेकिन वर्ब क्या है? लर्न. सीखा का क्या हो गया? इंग्लिश. लर्न हो गया. डियर स्टूडेंट ध्यान देना. तो ऐसे कुछ आपका वर्ब होते हैं, जैसे रिमेंबर है, जैसे लर्न है, जैसे कि फॉरगेट है. तो ये सभी जो है सो आपका सेंस ऑर्गन से काम करने वाले वर्ब होते हैं, यानी स्टेटिव वर्ब होते हैं, यानी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होते हैं. और वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के बाद अगर आपका टू प्लस इन्फिनिटिव रहे, टू प्लस इन्फिनिटिव, टू प्लस V1 का प्रयोग हो, तो उसके पहले हम हाउ का प्रयोग कर देते हैं. ये याद रखिएगा आप कि टू प्लस V1 के पहले अगर ये सभी वर्ब रहे, क्या क्या, लर्न रहे, रिमेंबर रहे, फॉरगेट रहे, ये सभी अगर वर्ब रहे, तो नो रहे, तो उसके पहले हम हाउ का प्रयोग करते हैं. तो चलिए देख लेते हैं. उसने तैरना सीखा, तो सीखा का हो गया ही लर्न्ड, क्योंकि ये आपका वाक्य V2 में है, सब सिंपल पास्ट टेंस में है. ही लर्न्ड, तो क्या दे देंगे? हाउ टू स्विम. बस ये देखिए टू प्लस इन्फिनिटिव हो गया या इन्फिनिटिव हो गया, यह लर्न हो गया आपका ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन. तो इसके बाद आपका जो है हाउ, हम का हाउ का प्रयोग कर देते हैं. इस तरह से ये वाक्य बना लीजिएगा. मैं कार चलाना भूल गया हूँ. वही चीज़ है यहाँ पर, भूलना. आपका थिंकिंग जो है ये आपको ध्यान देना कि ये भूलना एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमको हाउ का प्रयोग करना पड़ेगा. सेंटेंस किस में है? मैं कार चलाना भूल गया हूँ, तो आई हैव फॉरगॉटन. फॉरगॉट का V3 जानते हैं आप क्या होता है? फॉरगॉटन. फिर क्या देंगे? हाउ टू ड्राइव अ कार. इस तरह से ये आपका बन गया, आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू ड्राइव अ कार. थर्ड सेंटेंस भी मिलता जुलता है आपका, है कि नहीं है? थर्ड सेंटेंस भी मिलता जुलता है. वह तैरना जानती है. अब देखिए जानती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य है, तो वह जानती है, वह तैरना जानती है. तो पहले बना लेंगे वह जानती है. शी लर्न्स, सॉरी शी नोज हो जाएगा आपका, है ना? क्या हो जाएगा? शी नोज, वह जानती है, शी नोज. तो क्या दे देंगे? हाउ टू स्विम. इस तरह से आप बना लेंगे. वह तैरना जानती है, उसने तैरना सीखा, मैं कार चलाना भूल गया हूँ. बस ये सभी वर्ब जो है आपका लर्न हो गया, फॉरगॉटन हो गया, नो हो गया. इसके बाद हाउ प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, हाउ प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में, है ना? अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस तो आपका बहुत ही मज़ेदार है. क्या कहता है? वह ना तो बोलती है और ना सुनती है. आप देखिएगा ये कोरिलेटिव कंजक्शन आप जो है पढ़े होंगे, जो पेयर्स में यूज होते हैं, जैसे आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट आल्सो है ना, एंड बोथ एंड है. ये सभी जो है सो कोरिलेटिव कंजक्शन है और वो जोड़े में यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं पेयर्स में. तो वह ना तो बोलती है और ना सुनती है, याद रखिएगा. तो वह ना तो बोलती है, क्या कहेंगे? सी नाइदर स्पीक्स, है ना? सी नाइदर स्पीक्स. नॉर, नॉर क्या दे देंगे? hears.
सी नाइदर स्पीक्स नॉर हियर्स, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, वह ना तो बोलती है और ना सुनती है। क्या देंगे? सी नाइदर स्पीक्स नॉर हियर्स, ना तो वह बोलती है ना वह सुनती है। वह इसका क्या हो गया? नाइदर और नॉर से आप बना लेंगे। यही आपका ये कंजक्शन है जो पेयर में यूज हो रहा है कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, चंद्रमा पर हवा नहीं है और ना ही वहाँ पर पानी है। तो अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर ना तो हवा है, यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर ना तो हवा है, नहीं हवा नहीं है, तो देयर से बनाएंगे देयर इज नो एयर ऑन द मून, ऑन द मून। अब देखिए अब यहाँ पर ना ही है तो नॉर इज देयर वाटर आइदर, मतलब दो में से कोई नहीं है, इसीलिए वह लास्ट में हम आई इधर का प्रयोग कर दिए। तो क्या कहेंगे? देयर इज नो एयर ऑन द मून नॉर इज देयर वाटर आइदर, ना तो वहाँ हवा है और ना वहाँ पानी ही है। सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुछ लड़के कक्षा में बात कर रहे हैं और कुछ हंसते भी हैं, है ना। कुछ लड़के कक्षा में बात करते हैं और कुछ हंसते भी हैं। आपको दिमाग में आ गया है कि करते हैं हंसते भी हैं, ये सारा का सारा इस तरह का ताहते हैं वाला वाक्य आपका सिंपल प्रेजेंट में है। तो आप देखिए ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? सम वाइज, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं, है ना, वाक्य बात करते हैं तो चिट चैट उसको कहते हैं। बात करना को क्या कहते हैं? चिट चैट। कहाँ भाई? इन द क्लास, है ना। सम वाइज चिट चैट इन द क्लास, कुछ लड़के बात भी करते हैं और यहाँ पर आपका जो है हंसते भी हैं। तो एज वेल एज, यहाँ पर एज वेल एज लाफ, तो यहाँ पर बात भी करते हैं और हंसते भी हैं। तो सम बॉयज चिट चैट इन द क्लास एज वेल एज लाफ, कुछ लड़के कक्षा में बात करते हैं और हंसते भी हैं। यहाँ पर एज वेल एज जो ये आपका है, इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, खीर खट्टी लग रही है। अब देखिए यहाँ पर लग रही है, खट्टी लग रही है, यानी कि कब? जब उसको टेस्ट किया जाता है। खीर तो ऐसे खट्टा नहीं लगेगा, जब उसको टेस्ट किया जाएगा तब वह क्या लगेगा? खट्टा लगेगा। तो खीर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मिल्क पडिंग। क्या कहते हैं? मिल्क पडिंग। अब देखिए टेस्ट एक ऐसा, या मैं इधर आपको थोड़ा सा इसमें जगह पे, टेस्ट एक ऐसा वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब है, जिसमें हम आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 के ही रूप में बनाते हैं। तो मिल्क पडिंग टेस्ट सावर, है ना, मिल्क पडिंग टेस्ट सावर। अब आगे देखिए, वह मुस्कुराते हुए कमरे में आई, है ना, कमरे में आई। आई ये सिंपल पास्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करना। तो क्या कहेंगे? सी केम इन टू द रूम। अब कैसे हुए? कैसे हुए आई भाई? कैसे करते हुए? तो मुस्कुराते हुए। कुछ नहीं करना, यहाँ स्माइलिंग दे दो। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम V4 का प्रयोग, है ना, यहाँ पर हमने किया है प्रेजेंट पार्टिसिपल के सहायता से दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य, जैसे सी कैम इन टू द रूम सी वॉज स्माइलिंग, दोनों वाक्य को जोड़ करके सी कैम इन टू द रूम स्माइलिंग बना दिया जाता है। इस तरह से बनाते। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी, क्या कहते हैं? मुझको याद करना आपकी अच्छी बात थी। ये बड़ा सुंदर सेंटेंस है। इट वॉज गुड ऑफ यू, इट वॉज गुड ऑफ यू टू रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। इट वॉज गुड ऑफ यू टू रिमेंबर मी, है ना। इट वॉज गुड ऑफ यू टू रिमेंबर मी, मुझको याद करना आपकी अच्छी बात थी।
नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये सेंटेंस क्या है आपका, देख लीजिए। पुराने समय में मनुष्य का जीवन सामान्य हुआ करता था। यानी कि अभी थोड़ा सा हाई फाई जो लोग जीवन जीते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में मतलब ऐसा डिसकंटिन्यूड एक्शन की बात कर रहे हैं हम। डिसकंटिन्यूड एक्शन को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले पुराने समय में, इन ओल्ड डेज या ओल्डर डेज, पुराने समय में, मैन्स लाइफ मनुष्य का जीवन हुआ करता था, यूज्ड टू बी क्या, सिंपल, सामान्य हुआ करता था, बन गया आसानी से। इन ओल्डर डेज मैन्स लाइफ यूज्ड टू बी सिंपल, मनुष्य का जीवन समान हुआ करता था। सो दीज आर द सेट ऑफ 10 sentences that you can use in your daily life to improve the standard of your English. See you in the next class. Thank you for being with us and thank you for watching.